हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। बहुत दिन हो गए आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाई थी, ना ही मैं लाइव आ रहा था, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था। हालांकि ये जो वीडियो है वो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ यूपीपीसीएल का, भैया अब आप क्यों नहीं लाइव आ रहे हैं। लोगों के अलग अलग माध्यम से ये कमेंट आ रहे थे, तो आप लोगों को ये बता दूं, अभी कुछ नहीं हुआ है यार यूपीपीसीएल का। कोई न्यूज़ ही नहीं है। कोई जैसे भी कोई न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको लाइव आकर या वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी के लिए तो यूपीपीसीएल की जो वैकेंसियाँ हैं वो ठंडे बस्ते में जिसको कहते हैं उसमें पड़ी हुई हैं। आज भी मेरे द्वारा पूछा गया था, जो साथी मुझे बताते थे न्यूज़, ठीक है, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी कोई न्यूज़ नहीं है, जैसे ही कुछ होगा तो हम बताएंगे आपको। तो अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास है, 891 वाली वैकेंसी वालों को पता होगा, है ना। बाकी जैसे जैसे आप मुझसे जुड़े रहोगे पता लगता रहेगा कि मैं कैसे आपको जानकारी देता हूँ। अभी तक के लिए तो कोई वैकेंसी है नहीं यूपीपीसीएल में, तो कोई वैकेंसी नहीं है, चाहे वो जेई हो, एई हो या टीजी2 हो, ठीक है। अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि यूपीपीसीएल की वैकेंसी ठंडे बस्ते में है, ठीक है। क्योंकि अभी यूपी में या चुनाव नहीं है ना, चुनाव होता तो शायद ये वैकेंसियाँ होती, क्योंकि नेताओं को ये सारी वैकेंसियाँ चुनाव के आसपास ही दिखती हैं, ठीक है। तो अभी तो इनको कुछ ऐसा है नहीं। बाकी तैयारी आप करते रहो, तैयारी मत छोड़ो। ये है कि अभी तक 8 घंटे पढ़ रहे थे या 10 घंटे पढ़ रहे थे, तो समय थोड़ा कम कर सकते हो यूपीपीसीएल को जो टारगेट करके बैठे हैं वो, ठीक है। बाकी और बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं भाई, जैसे रेलवे लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, कुछ समय बाद ग्रुप डी भी आने वाली है। तो अगर यही जीवन का उद्देश्य है कि कोई कैसी भी जॉब मिल जाए, और होता भी है, जब तक जॉब नहीं होती उससे पहले तो यही होता है कि भाई कैसे भी कोई भी जॉब मिल जाए, चाहे वो कोई भी जॉब हो, चाहे ग्रुप डी की ही हो। मतलब एक जॉब होने के बाद स्टेबिलिटी आ जाती है ना जीवन में, तो वो है। अगर ये है कि आपको जॉब ही चाहिए, चाहे कोई सी मिल जाए, तो आप चाहे लोको पायलट या टेक्नीशियन की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अच्छे से लग जाइए। और जो लोग टारगेट करके बैठे हैं कि हाँ मैं यूपीपीसीएल में ही सेलेक्ट होना है, तो उनके लिए दुख की खबर है, या कुछ भी समझ लीजिए आप। इतने आप जानकार हैं कि अभी के लिए तो ये वैकेंसी है नहीं, मतलब अभी तत्काल में कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है 1-2 महीने, ठीक है। और जैसे ही मुझे कोई नॉलेज मिलेगी, कोई जानकारी मिलेगी, मैं आप तक शेयर कर दूँगा। बाकी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन में ये सारे दिन आते रहते हैं यार, कभी ऐसा होता है। मैं अपना ही बताऊं, जब कोविड आया था तो वैकेंसी नहीं आ रही थी, और बहुत बुरा अजीब सा महसूस हो रहा था। बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं उस समय दिमाग में कि यार क्या किया जाए, ना ही वैकेंसी आ रही है, रिज़ल्ट नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से परेशान नहीं होना यार, यही असली वो समय होता है जो आपको जांचने के लिए भगवान निर्धारित करता है। बाकी परेशान नहीं होना, तैयारी करते रहना। हाँ, रूटीन मत टूटने दो ना। 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे पढ़ो, पढ़ते रहना, मतलब किताबों की टच में रहना। यही तैयारी बाद में काम आएगी। जो लोग अभी छोड़ के बैठ गए होंगे, और जब नोटिफिकेशन निकलने के बाद जो लोग तैयारी पे बैठते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता, या फिर वो हमेशा छटते ही हैं। और जिन लोगों का मतलब तैयारी करते रहते हैं, तैयारी कंटिन्यू छूटती नहीं है जिनकी तैयारी, वो फाइनल सिलेक्शन लेके जाते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद उनको क्या करना रहता है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी रहती है। अभी वो समय है जिसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो उसको बार बार पढ़ो, ऑब्जेक्टिव लगाओ उसके, पढ़ते रहो, तैयारी नहीं छोड़नी है। अभी तक के लिए तो कोई न्यूज़ है नहीं, जैसे ही कोई न्यूज़ मिलेगी मुझे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए।